सुप्रभात। मैं कमलेश चंद्र मिश्र, पीजीटी हिंदी अध्यापक, सिटी पब्लिक स्कूल, कटरा, मुंगराबाद शाहपुर, जौनपुर, आप लोगों का ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो क्लासेस में मैं कक्षा 9 में पढ़ाई जाने वाली किताबों का नाम एवं पाठ्यक्रम की जानकारी प्रस्तुत किया था। आज हम इस ऑडियो में कक्षा 9 विषय के अंतर्गत क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से प्रथम पाठ कबीरदास जी के साखियों का अध्ययन करेंगे। साखी किसे कहते हैं? भगवान को साकार मानकर की गई रचना को साखी कहते हैं। ईश्वर को साक्षात मानकर जो रचना की जाती है उसे साखी कहते हैं। ये सभी साखियाँ दोहे में लिखी गई हैं। ये सभी साखियाँ दोहे छंद में लिखी गई हैं। दोहा किसे कहते हैं? दो लाइन या पंक्ति की काव्य रचना जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, उन्हें हम दोहा कहते हैं। आइए देखते हैं कबीरदास जी के द्वारा लिखित इस दोहे का अर्थ। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनत न जाही। इस प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि मान सरोवर एक पवित्र झील है। सुभर जल, सुभर माने भरा हुआ, मान सरोवर झील जल से लबालब भरा हुआ है। हंसा केली कराही, उसमें हंस कीड़ा कर रहे हैं। केली का अर्थ कीड़ा करना। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब मुक्ता मीन्स मोती और मुक्ता फल मुक्त होकर अर्थात फ्री होकर, वे मोतियों को फ्री होकर चुग रहे हैं, खा रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाएं, अब इसे छोड़कर वे जाना नहीं चाहते हैं। एक साथ इसका अर्थ देखिए। मानसरोवर झील जल से लबालब भरा हुआ है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, उसमें हंस कीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब वे मुक्त होकर मोतियों को चुगते हैं, इसलिए ऐसे आनंददायक स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। इसका एक अर्थ और निकलता है। मानसरोवर, मन रूपी तालाब को मानसरोवर कहा गया है। मन रूपी सरोवर आनंद रूपी जल से भरा हुआ है, जिसमें आत्मा रूपी हंस विहार कर रहे हैं। वे आनंद के मोतियों को चुगते हैं, इसलिए उसे छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते हैं। अब दूसरा दोहा देखिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। कबीरदास जी, प्रेमी का अर्थ ईश्वर से प्रेम करने वाला। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, लेकिन मुझे सच्चा ईश्वर का भक्त नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, अगर ईश्वर का सच्चा प्रेमी मुझे मिलता है, सब विष अमृत होय, सारी बुराइयों का विष अच्छाइयों में अर्थात अमृत में बदल जाता है। एक साथ अर्थ देखिए। कबीरदास जी दूसरे दोहे में कहते हैं कि मैं ईश्वर के सच्चे प्रेमी को ढूंढता फिर रहा हूँ, पर ऐसा प्रेमी मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। जब ईश्वर के सच्चे दो प्रेमी मिलते हैं तो विष भी अमृत बन जाता है। अगला तीसरा दोहा देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मार। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती माने हाथी। अगर ज्ञान रूपी हाथी को चाहिए तो सहज रूपी आसन में बैठ जाइए। सहज दुलीचा डाल, दुलीचा यहाँ कालीन से अर्थ है। आडंबर से परे हो जाइए और सहज रूपी आसन में आ जाइए। स्वान रूप संसार है, स्वान मीन्स कुत्ता, भूखन दे झक मार, यह
आपके कार्यों की आलोचना ही करते रहता है। एक साथ अर्थ देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हाथी जैसे बड़े ज्ञान को चाहिए तो आडंबर त्याग कर सहज रूपी आसन में आ जाइए। यह संसार कुत्ते के समान है, आपके कार्य की आलोचना ही करते रहता है। अगला दोहा देखिए, पखा पखी के कार ने सब जग रहा भुलाए, निरपक होय के हरि भजय सोई संत सुजान। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, पखा पखी यह देशज शब्द है। शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। संस्कृत के शब्द को तत्सम कहते हैं और उच्चारण में थोड़ी भिन्नता आ जाती है, उसे तद्भव कहते हैं। और गांव देहात में उपयोग किए वाले शब्दों को देशज कहते हैं। और संस्कृत के अलावा हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं शब्द, जैसे उर्दू या अंग्रेजी के शब्द को विदेशी शब्द कहते हैं। पखा पखी का मतलब पक्ष विपक्ष। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं, हम किसी संप्रदाय के समर्थन में या उसके विरोध में लगे रहते हैं, किसी न किसी पक्ष में लगे रहते हैं। सब जग रहा भुलाए, और भगवान को भूल जाते हैं। निरपक होय के हरि भजय, अगर निष्पक्ष होकर हम भगवान का भजन करेंगे, सोई संत सुजान, वही सच्चा संत कहा जाता है। निरपक्ष भी देशज शब्द है। एक साथ अर्थ देखते हैं। कबीरदास जी चौथे दोहे में कहते हैं कि अगर हम पक्ष विपक्ष के कारण भगवान को भूल गए हैं, अगर मैं निष्पक्ष होकर भगवान का भजन करूंगा तभी मुझे भगवान मिलेंगे। अगला 5वां दोहा देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो राम या खुदा से भिन्न है, उसे जानने वाला अमर हो जाता है। हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, हिंदू राम का नाम लेकर मरता है और मुसलमान खुदा का नाम लेकर। दोनों संप्रदाय की मान्यताओं के निकट न जाकर भगवान की आराधना करते हैं। कहें कबीर सो जीवता जो दुह के निकट न जाई, वही व्यक्ति जीवित है जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करके अमर हो जाता है। एक बार पूरा अर्थ देखिए। हिंदू राम कह के भगवान की पूजा करता है, मुसलमान अल्लाह करके जीवन भर भगवान की आराधना करते हैं। ये दोनों लोग ईश्वर के निकट नहीं हैं, ये दोनों ईश्वर से दूर हैं। सच्चा भगवान एक ही है, उसी का नाम राम है और अल्लाह है। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीराजीम। छठे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान की एकता पर बल देते हुए कहते हैं, काबा ही काशी है, काबा फिर काशी भया। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ है और काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ है। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं, काबा ही काशी है और राम ही रहीम है। जब यह एकता और समानता का विचार आ जाता है तो मोटा आटा भी मैदा बन जाता है और कबीर जैसा साधक तभी भोजन कर सकता है। अर्थात जब दोनों धर्मों में एकता की दृष्टि महत्वपूर्ण बता रहे हैं। जिम का मतलब भोजन से है। इस दोहे का एक साथ अर्थ देखते हैं। काबा फिर काशी भया राम ही भया रहीम। काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रहता है और राम रहीम के बीच में कोई अंतर नहीं रहता है। जब भगवान का दर्शन हो जाता है, भगवान की सच्चाई जान जाते हैं। मोटा चूना भी मैदे के समान हो जाता है जब भगवान की सच्चाई का जानकारी मिलती है। ऊंचे कुल की जमनिया जे करनी ऊंच न होय, सुबिरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। इस अंतिम दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने पर, ऊंचे कुल की जमनिया जे करनी ऊंच न होय, ऊंचे कुल में जन्म लेने से
अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो उसी प्रकार निंदनीय हैं जिस प्रकार सुविरन कलश सुरा भरा, सुरा मीन्स शराब, और सुविरन कलश सोने के घड़े में अगर शराब भर दिया जाता है तो साधु निंदा सोए। साधु मैंने सज्जन, सज्जन लोग फिर भी उसकी निंदा करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे खानदान में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं होता है, उन्हें अच्छा कर्म करना पड़ता है। वे ऊंचे खानदान में जन्म लेने से उसी प्रकार से, अच्छा कर्म नहीं करने से उसी प्रकार से निंदनीय है जिस प्रकार से सोने के घड़े में शराब भर दिया जाता है तो लोग उसकी आलोचना करते हैं। आइए कबीरदास जी का अगला पद देखते हैं। इसमें 2 पद है, शबद, शबद पद 1, शबद पद 2। शबद पद 2 आपके कोर्स में नहीं है। शबद पद 1, शबद किसे कहते हैं? गुरु के द्वारा शिष्य को दिए जाने वाले ज्ञान को शबद कहते हैं। मोको कहाँ ढूंढत बंदे मैं तो तेरे पास में। ईश्वर मनुष्य से कह रहा है, मनुष्य मुझे आप कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो आपके पास में हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। न तो मैं किसी देवालय में हूँ और ना तो मैं मस्जिद में हूँ और न काबा और कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों में ही मैं हूँ। ना तो कोनो क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में। न मैं किसी प्रकार के कर्मकांड धार्मिक अनुष्ठान में हूँ और ना योग साधना या संन्यास में ही मुझे पाया जा सकता है। खोजी हो तो तुरंत मिलेंगे पल भर की तलाश में। अगर सचमुच मुझे खोजना चाहते हैं तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल सकता हूँ। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, मैं हर जीवधारी के सांस में बसा हूँ, प्रत्येक मनुष्य की सांस में मेरा निवास है। एक साथ अर्थ देखिए। ईश्वर मनुष्य से कह रहा है, मोको कहाँ ढूंढत बंदे मैं तो तेरे पास में। हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तुम्हारे पास में हूँ। मैं न तो किसी देवालय में रहता हूँ, न तो किसी मस्जिद में ही, न काबा कैलाश जैसे तीर्थ स्थानों में ही, किसी प्रकार के कर्मकांड या धार्मिक अनुष्ठान में भी नहीं, योग साधना या संन्यास में भी मुझे नहीं पाया जा सकता। कोई सचमुच मुझे खोजना चाहे तो मैं पल भर की तलाश में ही मिल सकता हूँ। हे संतों, मैं तो सबकी सांसों में बसा हूँ, प्रत्येक मनुष्य की सांस में मेरा निवास है। अब कुछ प्रश्न है, मैं उन प्रश्न को आपके सामने रख रहा हूँ। आप उन प्रश्नों को लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम इसे चेक कर लेंगे। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? अंतिम 2 दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर इशारा किए हैं? किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से होती है? और अंतिम काव्य सौंदर्य बताना है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखंदे झकमार। 2 प्रश्न और भी आप लिख लेंगे। मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? कबीर ने ईश्वर को सब सांसों की श्वास में क्यों कहा? बस यही 10 प्रश्न का उत्तर आप लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे, हम इसे चेक कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले ऑडियो में फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।